दोस्तों नमस्ते। आज वीडियो बनाने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बहुत सारे क्वेरीज़ आते हैं कि एनवायरनमेंट फर्स्ट, इंडस्ट्री नेक्स्ट, स्टॉक लास्ट। ये जो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि इस अप्रोच में हमें जाना चाहिए, तब जाके हम अच्छा स्टॉक और अच्छे रिज़ल्ट्स इन टर्म्स ऑफ अच्छे रिटर्न्स फास्टेस्ट वे में पॉसिबली अचीव कर सकते हैं। तो ये इसको एक्चुअली जब ट्रेड करते तो कैसे सोचना चाहिए, उसके पीछे क्या थॉट होना चाहिए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमेशा क्या होता है कि जैसे हम पहले डिसाइड करते हैं कि एनवायरनमेंट फर्स्ट, क्या एनवायरनमेंट फर्स्ट है कि मैं पहले जाके देखता हूँ निफ्टी क्या कर रहा है। जो बेसिक रूल है अपने कि जहाँ पे निफ्टी बता रहा है कि मैं 20 एमए के और 50 एमए के ऊपर हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेड करने के लिए फेवरेबल सेटअप, फेवरेबल एनवायरनमेंट है। और अगर 108 यामी के ऊपर है तो स्विंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए फेवरेबल सेटअप है। तो ये एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट टेस्ट हो गया। नेक्स्ट जब आता है कि मैं इंडस्ट्री की बात करूं कि इंडस्ट्री नेक्स्ट स्टॉक लास्ट, इसमें ना हमेशा एक कंफ्यूजन होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि आपको ट्रेड क्या करना है। आपको इंडस्ट्री ट्रेड करनी है, आपको स्टॉक ट्रेड करना है। आपको स्टॉक ट्रेड करना है। मैं इसको ऐसे अप्रोच करता हूँ कि मैं पहले जो भी मेरा स्कैनर है, वो स्कैनर में जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं, वो स्टॉक्स को मैं जाके चेक करता हूँ इसमें से कौन से स्टॉक्स है जो ट्रेडेबल है, जो मेरे सेटअप में अच्छे बैठ रहे हैं, जो आज मेरे को एंट्री देने के लिए रेडी है। अब मान लो कि आपके स्कैनर में 15-20 स्टॉक्स आए, उसमें से आपने हर स्टॉक एनालाइज किया और फिर वो स्टॉक एनालाइज करने के बाद आपने कुछ एक 5, 6, 7 स्टॉक्स की लिस्ट निकाली कि हाँ ये 7 स्टॉक है और जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अब आपके पास एक बेसिक चीज रेडी होगी कि मैं कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकता हूँ। अब मैं जाके चेक करता हूँ कि उस स्टॉक का इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री स्ट्रांग है कि नहीं है। इंडस्ट्री स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? इंडस्ट्री का डिमांड सप्लाई रेशियो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ। ये एक हो गया। इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करनी चाहिए और डेली चार्ट पे वो इंडस्ट्री 20 और 50 एमए के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर मेरे मीट होते हैं तो मेरे को पता है कि जिस स्टॉक में मैं ट्रेड करने वाला हूँ उस स्टॉक की इंडस्ट्री स्ट्रांग है। उसमें से ऐसा भी होगा मेरे पास 5 या 6 स्टॉक्स है, लेकिन उसमें से 2 या 3 स्टॉक्स की इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, तो आई विल फिल्टर दैट आउट। मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा। फिर मेरे पास बचे 2 या 3, उसको जाके चेक करूंगा, उसकी इंडस्ट्री अच्छी है तो मैं उन तीनों में से किसी स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा। ये जो एनवायरनमेंट फर्स्ट, इंडस्ट्री नेक्स्ट, स्टॉक लास्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है मैं इसको ऐसे अप्रोच करता हूँ। इसका अगर आप उल्टा करते हो कि पहले जाके चेक करते हो कि इंडस्ट्री कौन सी है, मतलब एनवायरनमेंट चेक कर लिया, उसके बाद में आपने देखा कि इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कौन सी है, तो शायद जो इंडस्ट्री आपकी लिस्ट में आ रही है, पहले 3, 4, 5 इंडस्ट्रीज जो आ रही है स्ट्रॉन्ग है, शायद उसमें से आपको सेटअप ना मिले उस इंडस्ट्री में ट्रेड करने के लिए। तो आपका एफर्ट वहां पे वेस्ट जा रहा है। आप समझे? आप जानबूझ के उस इंडस्ट्री में सेटअप ढूंढने की कोशिश करोगे कि नहीं ये इंडस्ट्री अच्छी है तो मेरे को इसी इंडस्ट्री में स्टॉक्स ढूंढने हैं और इसी इंडस्ट्री के स्टॉक्स को मैं ट्रेड करूंगा। तो वो फोर्सफुल ट्रेड हो गया कि जो आपके सेटअप में शायद ना बैठे। लेकिन अगर आपने पहले स्टॉक्स ढूंढ लिए कि ये स्टॉक्स ट्रेडेबल है, जो मेरे सेटअप में बैठ रहे हैं, जो मेरे रिस्क के सेटअप में बैठ रहे हैं, जो लो रिस्क कंट्री में बैठ रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया फिल्टर आउट होकर आपके पास एक स्टॉक्स है और फिर उसके बाद में आप जाके चेक करोगे कि हाँ अब मैं इसकी इंडस्ट्री चेक करूंगा, जो स्ट्रांग है उसमें ट्रेड करूंगा। ये बहुत आसान बना देता है आपकी जर्नी को और मैं हमेशा इस तरह से इसको अप्रोच करता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक डैशबोर्ड मैंने शेयर किया था, चार्टिंग का डैशबोर्ड है, फ्री में शेयर किया। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो कि पहले तो ऊपर दिख रहा है कि 50 ईएमए और 200 ईएमए, इसका एडवांस डिक्लाइन दिख रहा है निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में से। उसके नीचे अगर देखोगे तो टॉप के अंदर इंडस्ट्री है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें मेरे को राइट साइड में उसी इंडस्ट्री के स्टॉक्स आते हैं। अब मान लो कि मैंने ये पहले 3-4 इंडस्ट्री को क्लिक किया, उसमें ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं और मैं इन स्टॉक्स को जाके चेक करूंगा कि हाँ अभी शुगर वाली इंडस्ट्री है और शुगर वाली इंडस्ट्री में 3 स्टॉक्स आ रहे हैं, तो मैं जाके चेक करता हूँ कि इसमें कौन से स्टॉक्स ट्रेडेबल है और कौन से नहीं है। अब मैं हर एक इंडस्ट्री में शायद कुछ इंडस्ट्री में आपको स्टॉक मिले, शायद कुछ जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें स्टॉक नहीं मिल रहे आपको, तो इंडस्ट्री स्ट्रांग है लेकिन ट्रेडेबल स्टॉक नहीं मिल रहे। आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। वर्सेस अब मैं ना स्टॉक के स्कैन सेक्शन में हूँ जो इंडस्ट्री पेज पे है। अब यहाँ पे 3 स्टॉक लिस्ट हुए, धन बैंक है। अब मैंने पहले धन बैंक का चार्ट खोला, मैंने पहले देखा कि ये स्टॉक मैं ट्रेड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो मैं इसको अवॉइड करूंगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है। मैं क्लोजिंग होने तक वेट करूंगा और फिर उसके बाद में डिसाइड करूंगा। और एक चीज है कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि डिमांड सप्लाई रेशियो भी 1 मंथ पे नेगेटिव है, तो आई विल अवॉइड दिस। तो इस इंडस्ट्री को एनालाइज करने में कुछ फायदा ही नहीं है, उसमें एफर्ट डालने में कुछ मतलब ही नहीं है। दूसरा स्टॉक है इंडियन ग्लाइकोल। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग डिमांड है,
तीनों डिमांड सप्लाई रेशियो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स दोनों तीनों पे बहुत अच्छा डिमांड डेवलप हो रहा है। यहाँ पे इस रेंज में देयर इज नो सप्लाई, काफी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिमांड डेवलप होते हुए दिख रहा है। इवन आज 2 दिन पहले भी 3 दिन पहले भी आया था, आज भी काफी अच्छा डिमांड है एंड इट्स अबाउट टू क्लोज वेरी स्ट्रांग। मैं वेट करूंगा स्ट्रांग क्लोज होने का, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये ट्रेडेबल है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी जाके देखोगे तो भी अच्छा दिख रहा है कि हाँ ये वीकली चार्ट पे भी बहुत स्ट्रांग डिमांड भी दिख रहा है। 108 EMA के मतलब वीकली 24 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेटिंग और काफी अच्छी एंट्री दे रहा है। अगर इसकी रिस्क कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से कितना आ रहा है, 10% के अंदर आ रहा है, अगर यहाँ से ऊपर आता है और यहाँ पे फिर भी 10% के अंदर आता है तो मैं ट्रेड डेफिनेटली ये लेने में इंटरेस्टेड हूँ। अब जाके मैं चेक करूंगा कि इसकी इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया इंडियन ग्लाइकोल पे, इसकी केमिकल इंडस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है। अब मैं चार्ट पे क्या देख रहा हूँ, बहुत अच्छा डिमांड डेवलप हुआ है यहाँ पे। इंडिया इंडस्ट्री जो है वो 20 और 50 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रही है और आउट परफॉर्म भी कर रही है। सो व्हाट वी वांटेड कि ट्रेडेबल स्टॉक हो और उस स्टॉक की इंडस्ट्री अच्छी हो जो यहाँ पे दिख रही है। सो दिस इज द गुड कैंडिडेट कि जिसको मैं आज ट्रेड करने के लिए साइड में रखूंगा अगर मेरा एनवायरमेंट फेवरेबल है तो। अब सेम चीज में हम जाके देखेंगे कि JVMA, अभी JVMA देखेंगे स्टॉक, देखो आप क्विकली देख के पहचान जाओगे कि डिमांड काफी अच्छा है, डिमांड सप्लाई रेशियो काफी अच्छा है, आउट परफॉर्म भी कर रहा है, वीकली पे भी 24 EMA के ऊपर है, बट टुडेज क्लोज इज नॉट स्ट्रांग। अभी तक वो क्लोजिंग स्ट्रांग हुई नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड को अवॉइड करूंगा क्योंकि हमें हमेशा स्ट्रांग क्लोज चाहिए। इट्स अवर बेसिक क्राइटेरिया। सो व्हाट इज स्ट्रांग क्लोज कि जो भी उसकी बॉडी बनी है उसके अपर थर्ड में क्लोज होना चाहिए। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रांग क्लोज एंड द क्लोज टुडेज क्लोज शुड बी 2% अबव 2% ग्रेटर देन यस्टरडेज क्लोज। ये दो कॉन्सेप्ट है मेरे। मैं कैंडल एनालिसिस नहीं करता हूँ कि कौन सी कैंडल बनी है, ये पैटर्न क्या बना है, ऑल दोस थिंग्स मैं उसमें नहीं जाता हूँ। सो अगर मान लो ये कहीं पे भी इस जगह पे ट्रेड होता है, इस जगह पे ट्रेड क्लोज करती है कैंडल और फिर मुझे अगर 10% के अंडर वाली रिस्क है तो मैं जाके चेक करूंगा कि हाँ इसकी इंडस्ट्री क्या कर रही है। अभी मैं जाके यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ JVMA पे तो ऑटो कंपोनेंट है, ऑटो कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री है। सेम चीज में देखूंगा कि यहाँ पे डिमांड डेवलप होते हुए दिख रहा है और इंडस्ट्री भी काफी अच्छी अप ट्रेंड में है, दोनों EMAs के ऊपर ट्रेड कर रही है, आउट परफॉर्म कर रही है। सो दिस वे यू विल गेट द ट्रेडेबल स्टॉक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री। आई होप कि आपको आसानी से समझा होगा कि एनवायरमेंट फर्स्ट, इंडस्ट्री नेक्स्ट, स्टॉक लास्ट। इसको अप्रोच हम कैसे करेंगे कि एनवायरमेंट पहले देखेंगे, स्टॉक्स जो आपके स्कैनर में आए हैं, जो आपके स्कैनर ने आपको दिया है कि ये 10 स्टॉक की लिस्ट है, उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे, उसमें से ट्रेडेबल स्टॉक्स पहले निकालेंगे कि मैं ये 10 आए हैं लेकिन 10 में से मेरे पास 7 ही है, 5 ही स्टॉक ट्रेडेबल है। वो 5 में लिस्ट निकालूंगा और वो 5 स्टॉक्स की इंडस्ट्री जाके चेक करूंगा कि कौन सी इन 5 में से कौन सी इंडस्ट्री है जो स्ट्रॉन्ग है। हमें अगर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी वाली इंडस्ट्री मिलती है लेकिन उसमें ट्रेडेबल स्टॉक नहीं मिलता है तो उस इंडस्ट्री का हमें कोई भी यूज नहीं है। हमें ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जिसमें से स्टॉक्स ट्रेडेबल हो अभी, आज जिस दिन हम उसको ट्रेड करना चाहते हैं। सो आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर। आप अगर इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करो एंड देन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। वी कैन डिस्कस दिस इन डिटेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।